जब से गाजा में इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग शुरू हुई है, तब से ईरान समर्थित संगठन एक्टिव हो गए हैं। इनमें से एक है यमन के हूती विद्रोही, जिन्होंने लाल सागर में तबाही मचाकर इजराइल और अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। हूती विद्रोही लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक गुजरते जहाजों पर हमला कर रहे हैं। हूतियों के हमलों के जवाब में अमेरिका ने कई पश्चिमी देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया। इससे भड़के हूती लड़ाकों ने अपने हमलों में तेजी ला दी है। हूतियों ने अदन की खाड़ी और इजरायली शहर इलियट में एक इजरायली जहाज के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। यमन आर्म्ड फोर्स के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने बताया कि लड़ाकों ने अदन की खाड़ी में इजरायली जहाज MSC यूनिफिक को निशाना बनाया। समूह ने इजरायली शहर इलियट के सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन से हमला किया। استهدفت سفينة MSC يونيفيك الإسرائيلية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ونفذ سلاح الجو المسير عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من المسيرات، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. इस बीच अब यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल और अमेरिका द्वारा यमन में चलाए जा रहे षड्यंत्र पर बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि पिछले दिनों हूतियों ने समंदर के बजाय यमन में ही इजराइल और अमेरिका की कथित अराजक गतिविधियों पर सेंधमारी की थी। इसके तहत अमेरिकी इजरायली जासूसी सेल का भांडा फोड़कर उन्हें गिरफ्तार किया था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के करीब 1 दर्जन कर्मियों को पकड़ा था। इस पर अब हूतियों ने बताया कि अमेरिका के नेतृत्व में जासूसी नेटवर्क ने ही मान लिया कि यमन में सामाजिक सौहार्द को भ्रष्ट करने के लिए काम किया जा रहा था। हूतियों ने खुलासा किया कि जासूसी सेल का मकसद जमीनी नेटवर्क की ओर से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों से यमन के युवाओं को भ्रष्ट करना था। इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को भी धमकी दे डाली है। हूतियों ने कहा कि अगर सऊदी के समर्थन वाली यमनी सरकार हूतियों के कब्जे वाली राजधानी में बैंकों को सस्पेंड करती है, तो सऊदी को बड़े हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। यमन आर्म्ड फोर्स के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि समूह सऊदी की दुश्मनी जैसे कदमों के लिए तीखी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। खास बात है कि यह धमकी ऐसे वक्त पर आई है जब राजधानी सना के बैंकों ने अदन में शिफ्ट होने के लिए तय समय सीमा को लांघा है। इसी हफ्ते हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि सऊदी अरब सना में बैंकों के खिलाफ कदम उठाने के लिए यमनी सरकार पर दबाव डाल रहा है। अमेरिका और इजराइल पर सऊदी के पीछे खड़े होने का आरोप लगा है। इस पर हूती नेता ने धमकी दी कि अगर राजधानी सना में बैंकों को निशाना बनाया गया, तो सऊदी की राजधानी रियाद में भी बैंकों को निशाना बनाया जाएगा। बता दें कि यमन में हुए गृहयुद्ध के दौरान हूतियों की ओर से यमन की मौजूदा सरकार को राजधानी सना से बाहर किए जाने के बाद साल 2015 में यमन की सरकार ने अदन को यमन की अस्थायी राजधानी घोषित किया था। यमन साल 2014 के आखिरी से ही गृहयुद्ध में उलझा हुआ है, जब हूती विद्रोहियों ने उत्तरी यमन